मैं वर्षा डागुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। हम बीए पार्ट थर्ड यानी बीए फाइनल की जो आपकी किताब है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के जो थिंकर हैं मैकियावेली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि मैकियावेली ने राज्य के हितों की रक्षा के लिए या सफल शासन की कला के लिए क्या क्या सिद्धांत दिए, ऐसे कौन से गुण बताए जो राजा को अपनाने चाहिए जिससे राष्ट्र मजबूत हो, सुदृढ़ हो, स्थिर हो, राज्य का एकीकरण हो। तो इनको हम बिंदुवार क्रमशः पढ़ेंगे। मैकियावेली मूल रूप से व्यावहारिक और यथार्थवादी विचारक थे। वो अपने राष्ट्र इटली की दुर्दशा से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उनकी ये महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो, क्योंकि उस समय इटली बटा हुआ था और विदेशी आक्रांताओं से बहुत ज़्यादा पीड़ित था। तो ऐसे में मैकियावेली ने सुझाव दिए कि किस तरीके से जो पुनः गौरव है उसको कैसे प्राप्त किया जा सके। उनका विश्वास था कि इस कार्य को एक शक्तिशाली राजा, एक निरंकुश शासक ही कर सकता है, जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। इसी संदर्भ में मैकियावेली ने जो अपनी किताब लिखी थी द प्रिंस, उसके 18वें अध्याय में शासन की कला के सिद्धांत या राज्य के हितों की रक्षा के सिद्धांतों की चर्चा की। मैकियावेली का कहना है कि एक महत्वाकांक्षी शासक के द्वारा ये जो सुझाव हैं जो मैकियावेली ने दिए हैं इनका अवश्य ही पालन करना चाहिए और इससे ही शासन सफल हो सकता है। तो हम उन बिंदुओं का क्रमवार हम यहाँ पर उनको समझने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली ने जो सुझाव दिए हैं सफल शासन की कला के, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैकियावेली ने जो पहला जो कहा है शक्ति का अर्जन, इसका तात्पर्य यह है कि राजा का सबसे प्रथम जो कर्तव्य है वो ये है कि वो निरंतर शक्ति का अर्जन करता रहे, यानी शक्ति प्राप्त करता रहे, शक्ति को बढ़ाता रहे, ताकि जनता की बाह्य और आंतरिक आक्रमण से रक्षा हो सके। यानी राजा दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति को विस्तार करता रहे, शक्ति का अर्जन करता रहे, ताकि यदि मान लो कोई बाहर से कोई आक्रमण हो जाए या देश में कोई गृह युद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में राजा मजबूती से इन सब का सामना कर सके। दूसरा जो है प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना, इसका तात्पर्य क्या हुआ? ट्रेंड राष्ट्रीय सेना। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस समय सामंती और भाड़े की जो सेना थी वो भी उस समय प्रचलन में थी, यानी भाड़े यानी किराए पर सेना ले ली जाती थी। लेकिन जो हम किराए पर जो सेना लेंगे वो उसमें राष्ट्र भक्ति या देशभक्ति की भावना नहीं होगी ऐसे लोगों में। तो मैकियावेली ने सुझाव दिया है कि जो राष्ट्रीय सेना है वो प्रशिक्षित होनी चाहिए, ट्रेंड होनी चाहिए, और वो ही सेना उसके अंदर ही ओतप्रोत की भावना और देशभक्ति की भावना हो सकती है और वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर भी कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय सेना पर जोर दिया, ना कि भाड़े की सेना पर। तीसरा जो है युद्ध के लिए तैयारी करना। मैकियावेली ने कहा है कि राजा को यानी शासक को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और निरंतर उसे युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी अचानक आक्रमण हो जाए तो उसका भली भांति रूप से सामना कर सकें। अगला जो है शेर और शांतिकाल की नीति, फोर्थ पॉइंट है शांतिकाल की नीति। इसका तात्पर्य है कि मैकियावेली ने कहा है कि शांतिकाल में राजा को निष्क्रियता नहीं अपनानी चाहिए, यानी ऐसा जब माहौल है कि शांति बनी हुई है, कोई युद्ध नहीं है और राजा निष्क्रिय बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो उस समय राजा को चाहिए कि वो जनता के सामने बड़ी बड़ी परियोजनाएं प्रस्तुत करें ताकि जनता शासक के प्रति कोई विद्रोह या क्रांति ना कर सके। अगला है शेर और लोमड़ी की नीति। ये महत्वपूर्ण है। मैकियावेली ने कहा है कि राजा को अपने विरुद्ध जो षड्यंत्र हैं उनको भांपने के लिए दो प्रकार की चीज़ें राजा को आनी चाहिए कि उसके अंदर शेर जैसी शक्ति होनी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। शेर जैसी शक्ति और लोमड़ी जैसी चालाकी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि शेर यद्यपि शक्तिशाली है लेकिन फिर भी वो कभी कभी जाल में फंस जाता है। तो उस समय जब शेर जाल में फंस जाता है तो उस जाल में से बाहर निकलने के लिए शेर के पास क्या होनी चाहिए? चालाकी होनी चाहिए। तो चालाकी लोमड़ी का गुण होना चाहिए। लोमड़ी का जो गुण है वो चालाकी का है और शेर का जो गुण है वो शक्ति का है। और इसलिए मैकियावेली ने कहा है कि राजा के पास शेर जैसी शक्ति होनी चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी होनी चाहिए। अगला है भय से युक्त आचरण किंतु घृणास्पद नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि राजा को लोगों को अपनी यानी प्रजा को या जनता को भययुक्त आचरण करना चाहिए, जनता के प्रति उनको डरा धमका कर रखना चाहिए ताकि वो उनके प्रति आदर का भाव कर सकें
उनका सम्मान कर सकें, देश के कानूनों का पालन कर सके जनता, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो घृणा से भरा हुआ हो। आचरण भय से युक्त होना चाहिए, यानी डरावना होना चाहिए। राजा प्रजा को डरा कर रखे, लेकिन ऐसा व्यवहार नहीं करे जो कि घृणा उत्पन्न करे। अगला है सद्गुणों का प्रदर्शन। इसका तात्पर्य यह है, मैकियावली कहते हैं कि राजा में सद्गुण यानी अच्छे गुण हों या ना हों, लेकिन उसका प्रदर्शन अवश्य ही करना चाहिए। और इसके लिए मैकियावली कहता है कि राजा को स्वांग और पाखंड यानी ढोंग करने का भी सहारा लेना चाहिए, और उसे स्वयं को दयालु, धार्मिक, प्रवृत्ति का, नैतिक, न्यायी, सत्यप्रिय ये सब दिखाना चाहिए, चाहे भले इसके अंदर ये गुण हों या नहीं हों। अगला जो बताया है मैकियावली ने, शक्तिशाली होने का प्रदर्शन। इसका तात्पर्य है, मैकियावली कहते हैं कि जो सामान्य जो प्रजा होती है वो शक्ति से प्रेम करती है, और वो देखती है कि अपना जो शासक है वो भी कैसा होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। अतः शासक को निर्णय लेने में शीघ्रता दिखानी चाहिए, और अपने जो डिसीजन हैं, निर्णय हैं, उनको कठोरतापूर्वक लागू करना चाहिए। इसलिए राजा को समय समय पर अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करना चाहिए, ताकि वो और युद्ध के लिए भी क्या रहना चाहिए, तत्पर या तैयार रहना चाहिए। अगला है सामान्य सदाचार का पालन। यह स्वयं मैकियावली कहते हैं कि यह स्वयं राजा के भी हित में है कि वो वासनाहीन यानी कामुकता से हीन जीवन व्यतीत करे। मैकियावली कहता है कि राजा को प्रजाजन की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उनका पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उसे उनका हरण या शील भंग नहीं करना चाहिए, और ना ही प्रजा के धन को छीनना चाहिए। यानी स्त्रियों और धन पर विशेष जोर दिया है मैकियावली ने कि राजा कोई भी गलत काम करे, कोई भी नैतिक अनैतिक काम करे, लेकिन ये दो कार्य राजा को कभी नहीं करने चाहिए। एक तो स्त्रियों के साथ उचित व्यवहार करे, दूसरा किसी के धन को ना छीने। और एक फेमस जो कोटेशन जो हमने पहले पढ़ी थी मैकियावली की, मैकियावली ने कहा है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति यदि किसी ने छीनी हो तो वो उस लुटेरे को कभी नहीं भूलता है। तो इसलिए राजा को संपत्ति को नहीं छीनना चाहिए और प्रजाजन की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। अगला है पुरस्कार और दंड की नीति। पुरस्कार और दंड। राजा को मैकियावली कहते हैं कि राजा को चाहिए कि वह राज्य के जो योग्य लोग हैं, गुणी लोग हैं, उनका समय समय पर उनको पुरस्कार दे, उनका सम्मान करे, उपाधियां दे उन्हें, और आवश्यकता पड़ने पर दंड भी दे। यदि कोई गलत या दुराचारपूर्ण व्यवहार करे तो उनको राजा को चाहिए कि उनको दंड भी दें। अगला है राज्य के आर्थिक विकास में मदद। राजा को चाहिए कि वो स्वयं व्यापार और वाणिज्य के कार्य नहीं करे, लेकिन इनके विकास में वो मदद अवश्य ही करे, क्योंकि जब तक किसी राज्य में कृषि, व्यापार और वाणिज्य का विकास नहीं होता है तो तब राज्य में निर्धनता या गरीबी बनी रहती है, और इसके जो परिणाम होते हैं वो राजा को ही भोगने पड़ते हैं। अगला है कानूनों का पालन। कानूनों का पालन से तात्पर्य है, मैकियावली कहते हैं कि राजा को प्रजा और अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन करवाना चाहिए, क्योंकि यदि जनता कानूनों का पालन करेगी, अधिकारी कानूनों का पालन करेंगे तो उस राज्य में भ्रष्टाचार नहीं होगा, सभी अपने अपने कार्य करेंगे, शासन में स्थायित्व होगा और ना कोई लापरवाही होगी। तो मैकियावली कहते हैं कि राजा को कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन करवाना चाहिए, ताकि प्रजाजन में असंतोष भी नहीं होगा। अगला है मितव्ययता यानी कम खर्च करना व उदारता की नीति। मैकियावली कहते हैं कि राज्य के लिए, किसी भी राज्य, कोई भी राज्य हो, धन तो मस्ट है, धन होना चाहिए, कोष होना चाहिए। राज्य के लिए धन की शक्ति का विशेष महत्व है, किंतु प्रजाजन अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिक शासन से उदारता की भी आशा रखते हैं। अतः मैकियावली कहते हैं कि शासक को राजकोष है उसको छीड़ नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और जिससे कि राज्य की सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। अगला है मंत्रियों की नियुक्तियों में सावधानी। शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि शासक केवल योग्य, गुणी, सत्यवादी, स्वामी भक्त और सदाचारी व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। उसे कभी भी मंत्रियों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए और उनसे आवश्यकता अनुसार सलाह लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मैकियावली कहता है कि शासक को चापलूसी से दूर रहना चाहिए और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैकियावली ने राजा को ये सूत्र दिए जिससे कि उनका जो शासन है वो सफलतापूर्वक संचालित हो सके। 14 हमने ये पॉइंट हैं पढ़े हैं, बिंदुवार इनका हमने वर्णन किया है। अब हम आगे मैकियावली के सफल शासन के सिद्धांत की आलोचना करते हैं।
कुछ बिंदुओं के आधार पर। जैसे मैकियावली के सुझाव में अलोकतांत्रिक हैं। अलोकतांत्रिक कैसे कि उसमें सबसे पहली बात है कि उसने निरंकुश राजा का समर्थन किया है। निरंकुश राजा से तात्पर्य है जिसमें जनता के कोई अधिकार नहीं है, जनता के केवल क्या है, कर्तव्य हैं कि जो जैसा राजा कहे करे वैसा ही प्रजा करे। दूसरा है कि मैकियावली राजनीति में अनैतिकता को प्रोत्साहित करता है। अनैतिकता को कैसे प्रोत्साहित कर रहा है? जैसे मैकियावली ने पहले कहा कि सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, भले ही राजा में सद्गुण हो या नहीं हो, लेकिन उसे ढोंग करना चाहिए, पाखंड करना चाहिए, स्वांग करना चाहिए। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें गलत हैं, अनैतिकता को बढ़ावा दे रही है। मैकियावली शक्तिवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जैसे कि वो कहता है कि शक्ति का अर्जन करते रहना चाहिए, राजा को निरंतर अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहिए, युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो माहौल है यानी जो व्यवस्था है वो अशांति में हो जाती है। मैकियावली निरंकुश शासक का समर्थन करता है, यानी राजा को अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए ये इन कारण कोई भी रास्ता अपनाने के लिए वो मैकियावली ने उसे छूट प्रदान की है। तो एक निरंकुश शासन का समर्थन मैकियावली ने किया है। तो इस तरीके से मैकियावली की इन बिंदुओं के आधार पर आलोचना की जाती है। लेकिन निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मैकियावली एक यथार्थवादी विचारक है, यानी जो यथार्थ में जो वास्तविक रूप में जो समाज में जो घटित होता है, जो हुआ है, उसका बिना किसी कल्पना का सहारा लेते हुए मैकियावली ने यथार्थवादी अपने विचार दिए हैं और उसने शासक यानी राजा के लिए सफलता के सूत्रों का वर्णन किया है। हम कह सकते हैं जिस प्रकार से काष्ठ कला यानी जो लकड़ी की जो कला होती है, लकड़ी की काष्ठ कला का ज्ञान काष्ठ कला की पुस्तक में चित्रित होता है। अब उसका दुरुपयोग कैसे करना है या सदुपयोग करना है, ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसका ज्ञान प्राप्त करता है। यानी मैकियावली ने तो गुण बताए, अब इसका कौन कैसे उसका किस तरीके से प्रयोग करेगा ये उस व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। लेकिन उस समय जो इटली की जो परिस्थितियाँ थी उनके लिए उस समय विशेष की परिस्थितियों के लिए मैकियावली ने जो सुझाव दिए हैं वो कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से उचित हैं, सही हैं। धन्यवाद।